धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर। आपकी जय जयकार हो प्रभु। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर प्रभु, प्रशंसा के योग्य पिता प्रभु। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो परमेश्वर। धन्यवाद 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 इस दूसरी आराधना के लिए, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। प्रभु परमेश्वर इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु परमेश्वर प्रभु खुदा, आज का दिन खुदा आपने बनाया प्रभु, ताकि हम कलीसिया मिलकर प्रभु आपके भवन में आकर परमेश्वर आपकी आराधना करें परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस नए जीवन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड राजा परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए प्रभु, तेरी जय जयकार करने के लिए प्रभु हमें आपने तंदुरुस्त रखा पिता, स्वस्थ रखा परमेश्वर। प्रभु हम दोनों हाथों को उठाकर प्रभु हम जोर जोर से प्रभु आपकी आराधना कर सकते हैं पिता। ये बल, ये ताकत परमेश्वर, अच्छा स्वास्थ्य पिता आपने हमें दिया परमेश्वर। पिता हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही हो पिता आराधना के योग्य, प्रशंसा के योग्य पिता। धन्यवाद राजा, हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति, महिमा 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 महिमा। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, धन्यवाद सेनाओं का यहोवा राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद राजा, स्तुति 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 परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु खुदा, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर पिता, हमारे अंदर वो भार दीजिए पिता, ताकि हम हर एक विषय के लिए प्रभु पूरे भार के साथ प्रार्थना करें पिता परमेश्वर। सारे विषय को पिता तेरे हाथ में रखते हैं खुदा। प्रभु जी पवित्र आत्मा आप चलाइए खुदा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड राजा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति, महिमा हो महिमा हो महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो खुदा राजा। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदा। थैंक यू फादर। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते हुए, तेरी महिमा करते हुए, तेरे अतुलनीय नाम को परमेश्वर धन्य कहते हुए प्रभु जी तेरे मंदिर में, तेरे सिंहासन के सामने में हम आए हैं परमेश्वर। प्रभु ये तेरा अनुग्रह है परमेश्वर, ये तेरी दया है प्रभु, तेरी कृपा है परमेश्वर, ये तेरा प्रेम है प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद 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 देते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी प्रभु आज के दिन तक प्रभु तूने हमें संभाल कर रखा है प्रभु। तेरे वचन के अनुसार प्रभु तू कहता है कि तेरे बाल पकने तक मैं तुझे उठाए हुए लिए हुए चलूंगा प्रभु। तेरा हर एक वादा सच्चा है परमेश्वर, तेरी हर एक प्रतिज्ञा सच्ची है परमेश्वर। तू अपने वादों को पूरा करने के लिए, तेरे प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए तू वफादार परमेश्वर है। तेरे जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा प्रभु। तू ही परमेश्वर, तू ही उद्धार करता, तू ही सर्वोपरि, तू ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू ही है प्रभु जी। तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा है परमेश्वर, तू ही आदि है, तू ही अनंत है प्रभु। तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद, तेरे उस परम प्रधान नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं प्रभु, तेरा नाम श्रेष्ठ है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता।
प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु सुबह की आराधना में तो हमारे साथ था प्रभु परमेश्वर। हमें प्रभु मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से प्रभु तूने हमें सामर्थ दिया, बलवान किया परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इस शाम की आराधना में प्रभु परमेश्वर हम तेरे पास आए हैं प्रभु जी। प्रभु इस सर्विस को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर। प्रभु शुरू से लेकर आखिरी तक आप इस सर्विस को चलाइए। इस सर्विस में आपकी उपस्थिति को आने दीजिए परमेश्वर। प्रभु हम में से हर एक जन प्रभु नया बने प्रभु, अनुग्रह कीजिए। तेरी उपस्थिति में परमेश्वर हम आनंद से परमेश्वर प्रभु तेरी आराधना कर सके प्रभु, तेरी जय जयकार कर सके, तेरे उन अद्भुत कामों की महिमा कर सके परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तू अद्भुत काम करने वाला, आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। होने दे प्रभु तेरी उपस्थिति को आज यहाँ पर हमारे बीच में लेकर आ परमेश्वर। प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। वचन कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर तू उनके बीच में होता है प्रभु तेरे वचन के अनुसार होने दे प्रभु। तू हमारे बीच में आ परमेश्वर। प्रभु तू नहीं आएगा तो प्रभु ये सब कुछ व्यर्थ है परमेश्वर। प्रभु तेरी उपस्थिति चाहिए परमेश्वर। तेरी उपस्थिति से भर कर प्रभु हम तुझे स्तुति दे सकेंगे प्रभु, हम तुझे आराधना दे सकेंगे परमेश्वर। प्रभु मदद कर प्रभु, तेरी उपस्थिति को आने दे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को यहाँ लेकर आ परमेश्वर। हर कोई तेरी उपस्थिति से भरे प्रभु, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। पिता 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 प्रभु हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। हमारी हर कमजोरियों को हम तेरे सामने रखते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम अपने हर पाप, हर गुनाह को स्वीकार करते हैं प्रभु, जो हमने जानबूझ के किए, अनजाने में किए हैं परमेश्वर। प्रभु जी प्रभु भले ही लोग हमें ना देख सके, लेकिन हमारे अंदरूनी जीवन में परमेश्वर, हमारे विचारों में, हमारे ध्यान में प्रभु, हमारी कल्पनाओं में परमेश्वर प्रभु कई ऐसे पाप होते हैं परमेश्वर जो तुझे पसंद नहीं है प्रभु जी। प्रभु हम सब के लिए आपसे माफी मांगते हैं परमेश्वर। आप हमें माफ कीजिए प्रभु जी, और उन कमजोरियों में आप कार्य कीजिए। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। भेज तेरी आत्मा को प्रभु, भेज तेरी आग को परमेश्वर, और प्रभु हर कमजोरी को जलाकर हम तुझ में मजबूत बने, बलवंत बने, सामर्थी बने, पवित्र बने, नम्र बने परमेश्वर। होने दीजिए ईमानदार बने प्रभु तेरे साथ सामने परमेश्वर। मदद कीजिए प्रभु, मदद कीजिए प्रभु। ये तभी होगा प्रभु जब तू अपनी उपस्थिति से हमें भरेगा परमेश्वर। तेरी उपस्थिति से जब तू हमें भरेगा प्रभु, तो हमारी कमजोरियां जाती रहेगी परमेश्वर। होने दे प्रभु, अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर पिता। हम सबको तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। इस आराधना को प्रभु, हम अपने आप को परमेश्वर, इस प्रेमिसेस को परमेश्वर प्रभु तुझे समर्पित करते और तेरे लहू की मांग करते हैं परमेश्वर। तेरे लहू से हमें घेरिए परमेश्वर, तेरे लहू से ढांकिए, तेरे लहू में हमें छिपा लीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु मदद कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु इस सर्विस को शुरू से आखिरी तक आप ही चलाइए परमेश्वर। प्रभु जी प्रभु मदद कीजिए पिता। धन्यवाद देते हुए परमेश्वर पिता, हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य और अतुलनीय नाम से मांगते हैं तुझसे। तू इसे सुन और दया से स्वीकार कर। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद खुदा परमेश्वर, यीशु के नाम से तेरे शरण में आते राजा। धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा हो परमेश्वर पिता। तुझे कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हर एक बातों के लिए धन्यवाद, हर एक विषय के लिए धन्यवाद राजा। प्रभु तू महान परमेश्वर, तू दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, उद्धार करता परमेश्वर है राजा। धन्यवाद राजा पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे बच्चे जब प्रार्थना करते तो सुनता है राजा। प्रभु हमारी ओर अपने कान लगाए
रखता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद राजा, हमारे हर एक की दुआओं को प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले महान परमेश्वर राजा। धन्यवाद खुदा प्रभु परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ खुदावन राजा पिता प्रभु। सुबह से लेकर अब तक आपने हम सबों को सुरक्षित रखा परमेश्वर। धन्यवाद, हम सबको चलाया परमेश्वर। धन्यवाद राजा प्रभु परमेश्वर राजा, अपने परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हाथों से हम सबको संभालते हो, रक्षा करते हो, सुरक्षित रखते हो परमेश्वर। तुझे कोटि कोटि धन्यवाद खुदा परमेश्वर प्रभु। प्रभु आज के वचनों के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ राजा पिता प्रभु, तेरे अनमोल भोजन के लिए परमेश्वर धन्यवाद खुदा प्रभु। आज के वचन से हर एक को तू तृप्त कर खुदा परमेश्वर प्रभु। आज के वचनों के द्वारा हर एक से तू बातें कर परमेश्वर राजा पिता। उन वचनों के द्वारा परमेश्वर प्रभु वो तेरी ओर आकर्षित हो जाए परमेश्वर राजा, उनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम से खुदावन राजा। उनके जीवन के हर गढ़ टूट जाए यीशु के नाम से खुदावन राजा, हर बंधन से मुक्त हो जाए यीशु के नाम से खुदावन राजा प्रभु। धन्यवाद राजा, हर एक से तू बातें कर, आज के भोजन से तू हर एक को तृप्त कर परमेश्वर यीशु के नाम से खुदावन राजा प्रभु। धन्यवाद, तेरी स्तुति तेरी महिमा हो परमेश्वर राजा प्रभु। प्रभु तेरे महान नाम को धन्यवाद, तेरे ऊंचे नाम को धन्यवाद राजा, तेरे अनमोल वचनों के लिए धन्यवाद, तेरे सामर्थ्य वचनों के लिए धन्यवाद खुदा परमेश्वर पिता। जब हम वचन सुनते हैं हमारी आत्मा बल पाता है परमेश्वर, हमारे शरीर में वो ताकत आता है परमेश्वर, हमारे आत्मा में बल आता है परमेश्वर राजा पिता प्रभु। धन्यवाद राजा, धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु। हमारे कमजोर शरीर को तू ताकत देता है अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर, हमारे कमजोर आत्मा को परमेश्वर तू शक्ति देता है परमेश्वर। धन्यवाद, तेरे वचन परमेश्वर प्रभु हमें वो रास्ता, हर एक रास्ता दिखाता है परमेश्वर। धन्यवाद खुदा प्रभु। प्रभु परमेश्वर हमारी आशा को परमेश्वर प्रभु परमेश्वर तेरे वचनों से परमेश्वर हमें वो बल वो सामर्थ परमेश्वर भरता है राजा। धन्यवाद प्रभु, यहाँ पर जितने जन आया है परमेश्वर हर एक को तू अपने वचनों से भर पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद खुदा, तेरी स्तुति तेरी महिमा युगानो युगों तक होती रहे परमेश्वर पिता। धन्यवाद राजा पिता प्रभु। प्रभु ये सारी विनती प्रार्थना परमता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूं पिता, इसे सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर, थैंक यू फादर। पिता धन्यवाद देते पिता इस समय के लिए परमेश्वर, फिर से एक बार पिता आपका पास आने के लिए पिता आपने जो समय परमेश्वर हमें दिया पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिता हम मांगते हैं पिता नए परिवार को परमेश्वर, नए लोगों को पिता। पिता इस कलिसिया को ऊपर आपका दया आपका अनुग्रह आप दिखाइए पिता। पिता इस स्थान में परमेश्वर पिता आप कई सारे कार्य पहले किए हो परमेश्वर, आज भी आप यहाँ पे हो परमेश्वर, निवास हो पिता, आज भी आप वही परमेश्वर हो पिता। हम मांगते हैं परमेश्वर प्लीज़ पिता तेरा दया अनुग्रह स्थान पे पिता, इस कलिसिया में, इस आइमा का प्रांत में परमेश्वर अब दिखाइए पिता, यीशु मसीह का नाम में पिता। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, हर एक को बचाए जाना परमेश्वर तेरा उद्देश्य है पिता। प्लीज़ परमेश्वर हम मांगते हैं पिता यहाँ के लोगों के लिए परमेश्वर, प्लीज़ बचा ले पिता लोगों को पिता, जीवन दे पिता, अनंत मौत से बचा परमेश्वर पिता। लोग यहाँ पे आए परमेश्वर, उद्धार पाना है पिता यीशु मसीह का नाम में पिता। तू कैसे करेगा हम नहीं जानते परमेश्वर, लेकिन तुझे असाध्य कुछ नहीं है पिता परमेश्वर। प्लीज़ परमेश्वर आप लेके आइए पिता। पिता धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता। कोई भी आत्मा नष्ट होना तो ये नहीं चाहता है पिता, हर एक आत्मा उद्धार पाना चाहता है परमेश्वर। तो परमेश्वर इसीलिए पिता तूने अपना पुत्र को परमेश्वर तूने दे दिया पिता, लहू बहाया। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, अपना अच्छा शरीर को तूने दे दिया क्योंकि हम सबको तू बचाना चाहता है परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर ने के स्तोत्रम प्रभा। धन्यवाद
धन्यवाद। आपका दया, आपका अनुग्रह डालिए परमेश्वर, आपका पवित्र लहू परमेश्वर इस स्थान पे आए पिता यीशु के नाम में पिता। आपका लहू से इस स्थान को आप धोइए पिता यीशु मसीह का नाम में। इस कलिसिया को धोइए पिता, हमें धोइए परमेश्वर, और इस आइमा प्रांत को यीशु के नाम में यीशु मसीह का लहू से धोइए पिता। इन जीसस नेम नीके స్తోత్రం తండ్రి। థ్యాంక్ యూ ఫాదర్, థ్యాంక్ యూ ఫాదర్, థ్యాంక్ యూ ఫాదर, थैंक यू फादर। తండ్రి నీ దయ చూపెట్టు, आपका दया दिखाइए परमेश्वर, लेके आइए परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। जो रोशनी परमेश्वर इस स्थान पे है, ये रोशनी इस आइमा स्थान पे पिता फैले परमेश्वर यीशु के नाम में पिता। ये आइमा जितना है परमेश्वर, ये इस भवन से चारों दिशा के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते, उस स्थान से पिता लोग इस स्थान पे आए पिता, तेरा महिमा को जाने परमेश्वर। तू ही वो सच्चा खुदा है, तू ही जीवन देने वाला खुदा है, तू ही अद्भुत आश्चर्य कार्य करने वाला खुदा है, तू ही परमेश्वर हर बंधनों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर तू ही है करके लोग जानना है पिता। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हर एक जो बुरी लत बुरी जो भी है पिता, सब कुछ छुड़ाने वाला तू ही है पिता। लोग इस बात को जानना है पिता, और तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करना है पिता। परमेश्वर मदद कीजिए पिता, तो हमारे प्रार्थना को सुन के जवाब देने वाला परमेश्वर है पिता। हम विश्वास करते हैं पिता, आपने हमारे इस प्रार्थना को सुना है और जवाब दिया है पिता। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। नीके स्तोत्रम प्रभु। जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, इसे हमने पा लिया है परमेश्वर। हमारा इस तंद्री आत्मिक कल्लो मतलब आत्मिक रूप से परमेश्वर आपने तूने रिलीज कर दिया है परमेश्वर। कहीं कम दिनों में, हम थोड़े ही दिनों में पिता इस शरीर का आंखों से परमेश्वर हम देखेंगे पिता। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, विश्वास करती हूँ परमेश्वर, विश्वास करते हैं पिता, और एक मन होके हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। नीके स्तोत्रम, नीके स्तोत्रम, नीके स्तोत्रम, नीके स्तोत्रम प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम में मांगते, इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो मेरे खुदा परमेश्वर पिता। प्रभु इस कलीसिया का आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस कलीसिया को आप बढ़ाइए परमेश्वर पिता, फलवंत कीजिए परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर पिता राजा प्रभु खुदा राजा प्रभु। फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, फाइनेंशियल ब्लेसिंग दीजिए परमेश्वर प्रभु। इस कलीसिया का हर एक ज़रूरतें पूरी हो पिता परमेश्वर प्रभु राजा परमेश्वर पिता। अपने आकाश के झरोकों को खोलिए पिता, ताकि परमेश्वर इस कलीसिया का प्रभु हर काम पूरा हो खुदा, कोई भी काम पेंडिंग में ना रहे प्रभु। आपका भवन में परमेश्वर प्रभु आपके भंडार प्रभु इस भवन का भंडार प्रभु भरा रहे खुदा परमेश्वर। दया कीजिए खुदा परमेश्वर प्रभु राजा। यहाँ जो भी काम रुका है प्रभु आप मदद कीजिए परमेश्वर, वो काम पूरा होने के लिए पिता। उसके लिए परमेश्वर आप फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए परमेश्वर पिता प्रभु। आत्मिक रूप से बढ़ाइए परमेश्वर प्रभु खुदा। हमारी कलीसिया प्रभु पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में प्रभु बढ़े प्रभु, फैले परमेश्वर और फलवंत हो परमेश्वर पिता प्रभु राजा परमेश्वर। नए लोग आने के लिए परमेश्वर आप द्वार खोलिए पिता परमेश्वर पिता। दया करो परमेश्वर प्रभु आपका काम, आपके लोगों का आने का काम प्रभु रुकना नहीं है परमेश्वर प्रभु राजा। जो लोग अंधकार में है, यहाँ आस पड़ोस के लोग परमेश्वर प्रभु ने आप छूइए परमेश्वर पिता प्रभु। आज प्रभु वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु सिर्फ वचन सिर्फ हमारे तक ही नहीं प्रभु,
आपका वचन परमेश्वर पिता प्रभु इस पूरे जगह में फैले परमेश्वर। प्रभु प्रभु यहाँ रहने वाले लोगों के कानों में भी परमेश्वर आपका वचन जाए प्रभु। प्रभु आपके वचन में प्रभु जीवन है परमेश्वर। प्रभु प्रभु जिसके कानों में जाता है, जो वो सुनता है परमेश्वर, प्रभु उसके अंदर एक नया जीवन आता है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु, प्रभु ये कलीसिया के अंदर तक सीमित नहीं रहना है प्रभु। आपका वचन इस एरिया में फैलना है परमेश्वर। प्रभु सुनने वाले को प्रभु उनके कानों को पिता आप खोलिए पिता परमेश्वर। दया करो प्रभु, बढ़ोतरी कीजिए परमेश्वर। इस कलीसिया को बढ़ाइए प्रभु, इस कलीसिया में नए लोगों की संख्याओं को बढ़ाइए पिता परमेश्वर। दया करो दया करो दया करो पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद 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 ओ पिता, धन्यवाद ओ पिता परमेश्वर। प्रभु राजा दया करो प्रभु, ये हमारा पहला कलीसिया है प्रभु जो आपने दिया है प्रभु आपकी आराधना करने के लिए परमेश्वर। प्रभु आप यहाँ विराजमान हो प्रभु, आपकी उपस्थिति यहाँ है परमेश्वर। प्रभु आपने अपने दासों को परमेश्वर पिता, आपके दास परमेश्वर इस जगह में रहकर प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु कई घंटे आपके साथ समय बिताए परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर आपने उन्हें कई सारे दर्शनों को दिखाया प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु ये कलीसिया आपका प्रभु उपस्थिति का घर है परमेश्वर पिता। प्रभु इस कलीसिया को आशीष कर प्रभु, इस कलीसिया के ऊपर प्रभु तू अनुग्रह कर परमेश्वर, तू दया कर प्रभु। ये पहले जैसा प्रभु फिर से ये हरे भरे हो जाए प्रभु, फिर से प्रभु यहाँ लोग आए और छुटकारा पाए परमेश्वर, अद्भुत रीति से छुटकारा पाए प्रभु खुदा परमेश्वर। प्रभु आत्मिक छुटकारा, शारीरिक छुटकारा हो परमेश्वर पिता। लोग मन फिरा कर आपके पीछे चलने वाले बने प्रभु। कई सालों से परमेश्वर पिता प्रभु राजा ये जगह खाली पड़ा है प्रभु, इस खाली जगह को भरिए पिता प्रभु, अपने उपस्थिति से भरिए प्रभु, आपके लोगों से भरिए प्रभु, अपनी प्रजा से भरिए पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो पिता, दया करो पिता, दया करो पिता। हम आपसे मांगते हैं प्रभु, आपसे विनती करते हैं पिता प्रभु इस कलीसिया की उन्नति के लिए प्रभु, इस कलीसिया का विकास के लिए प्रभु हम प्रभु आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर। दया करो प्रभु। धन्यवाद 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 देते हैं पिता प्रभु राजा परमेश्वर। आज की आराधना को पिता आप चलाइए परमेश्वर पिता प्रभु जी, मदद कीजिए परमेश्वर पिता। गीतों में प्रभु, आराधनाओं में परमेश्वर पिता आप प्रभु हमारे साथ रहिए प्रभु। प्रभु जब क्वायर गीत गाएंगे परमेश्वर तो खुदा परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति भरपूरी से आए परमेश्वर, वो आपकी महिमा के लिए गाए परमेश्वर। प्रभु राजा खुदा दया करो खुदा, यीशु के नाम से प्रभु धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, सारे विषय को तेरे हाथ में रखते हैं खुदा प्रभु। आगे पिता आप चलाइए, पवित्र आत्मा मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थना विनती पिता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, उसके फाटकों में
हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है सच्चा और कायनात, उसकी हो जय जय सदा। वो है सच्चा दाता और तारनाथ, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें और ललकारें और ललकारें।
में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। आइए हम सब आराधना के लिए खड़े होते हैं। चलिए दोनों हाथों को उठाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो पिता, आपकी महिमा हो परमेश्वर। खुदा धन्यवाद 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 पिता। थैंक यू फादर परमेश्वर, धन्यवाद राजा। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं। हाँ प्रभु
पागलों से भर दे मुझे, पागलों से भर दे मुझे। रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, मुझको कर नया। रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, सबको कर नया। इबादत मैं करूं, इनायत से भरूं। इबादत मैं करूं, इनायत से भरूं। तू जो मेरा, मैं हूँ तेरा। तू जो मेरा, मैं हूँ तेरा। जाने जहाँ रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, मुझको कर नया। रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, सबको कर नया। Thank you, Lord. हाँ परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा खुदा, तुझी आराधना के योग्य पिता है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, खुदा परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हुए इस आराधना बलि के लिए प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे इस आराधना बलि को स्वीकार किया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हुए प्रभु। प्रभु सारी बात यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु। इसे आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। दान का समय है। तू ही है मेरा सृजनहार, तेरी पावन दया से बसा है जहाँ। तू पवित्र है प्रभु, तू है महान। तेरी करुणा से बसा है जहाँ। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, यीशुआ। आइए हम सब दान के लिए प्रार्थना करें। खुदावन परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन आपके चरणों के पास आते हैं। खुदावन प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु दान, विशेष दान जो भेंट खुदावन आ चाहे खुदावन से आपको समर्पित कर रहे हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इस पूरे ऑफरिंग्स पर प्रभु आपका लहू आए खुदावन यीशु, प्रभु आपका लहू को छिड़किए प्रभु। ये भेंट खुदावन प्रभु आपको समर्पित है खुदा यीशु के नाम से। जितने जन खुदावन प्रभु भेंट खुदावन प्रभु दिए हैं खुदावन प्रभु जो नहीं दे पाए सबों को खुदावन एक समान आशीष दीजिए, बहुगुना आशीष दीजिए खुदावन। उनके भंडारों को आप भरिए खुदावन।
प्रभु के परिवार को आशीर्वाद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते खुदा ये ऑफरिंग खुदा ये खुदा आपके राज्य में खुदा भेंट खुदा आपके राज्य में खुदा बहुत रूप से इस्तेमाल हो के दास दासी के जीवन में बहुत रूप से इस्तेमाल प्रार्थना पिता आपसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए ग्रहण कीजिए आमीन। जय मसीह की आप सबको। और आज के वचन शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो देखते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे। आज के आराधना में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज के इस वचन में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आज के दिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। सबसे पहले वचन के लिए परमेश्वर में धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के दिन परमेश्वर, आज हम सबों से परमेश्वर आप बातें कीजिए, हम सबों को परमेश्वर नई चीज़ें सिखाइए, हम सबों को परमेश्वर बताइए कि कैसे परमेश्वर हम आप में आगे बढ़ सके। धन्यवाद पिता। आज जो भी सुन रहे हैं उन सबों के ऊपर परमेश्वर आपका आत्मा का अभिषेक हो और इस पूरे परमेश्वर सेशन में परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आपका लहू, यीशु मसीह का लहू प्रोक्षित हो और हमें ढाके। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। चलिए आज हम वचन में जाएंगे और आज हमारा वचन का शीर्षक है कि कैसे सुने परमेश्वर की आवाज़। एक बहुत सवाल है कईयों के मन में, कईयों के हृदय में, और आज इसके विषय में हम कुछ गहराई से अध्ययन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए गुप्त स्थान का जीवन होना ज़रूरी है, जहाँ परमेश्वर सबसे जोर से एक ऐसे स्थान में आपसे मिलकर बात कर सकता है जिसको हम इंग्लिश में द सीक्रेट प्लेस कहते हैं। अब ये गुप्त स्थान एक कमरा भी हो सकता है और एक कमरा नहीं भी हो सकता है। गुप्त स्थान का मतलब होता है अपने जीवन के शैली को बदलना, आपके जीवन के गतिविधियों को ऐसे मोड़ना कि जिससे आप परमेश्वर के आवाज़ को सुन सके, आपके जीवन को परमेश्वर की दिशा की ओर, परमेश्वर की आवाज़ की ओर मोड़ना है। जैसे हम मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय का 6वां वचन पढ़ते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी अपनी कोठरी में जा और किवाड़ बंद करके अपने उस पिता से प्रार्थना कर जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर को जोर से पुकारने का जरूरत नहीं है हर बार। कभी कभी हमको उस गुप्त स्थान में जाना पड़ता है, और उस गुप्त स्थान कुछ भी हो सकता है। वो गुप्त स्थान एक रविवार का आराधना भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो गुप्त स्थान में, वही गुप्त स्थान में जब आप पहुंच पाओगे, वहीं पर परमेश्वर आपसे बात करने के लिए कोशिश करेगा। और ये गुप्त स्थान वो स्थान है जहाँ जीवन है। ये गुप्त स्थान वो नहीं कि अंधेरा है, सन्नाटा है। एक जीवन स्थान में जाना पड़ेगा। दूसरा परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए संघर्ष होना बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर चुप्पी के द्वारा बोलते हैं तो वहाँ एक संघर्ष आता है। कभी कभी परमेश्वर हमसे बात करने के लिए समय डिले आता है, देरी होता है। इसलिए देरी नहीं होता है क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करना नहीं चाहते या परमेश्वर हमसे दूर है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी कभी कुछ गहराइयों को बताने के लिए देरी करते हैं। जैसा याकूब को देखते हैं कि याकूब परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए वो पिनाइल नामक स्थान पर जाता है और वहाँ पर परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध करता है।
ये मल्ल युद्ध हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। ये मल्ल युद्ध हमारे जीवन में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मल्ल युद्ध है कि हमारा संघर्ष, कि मैं परमेश्वर का आवाज़ सुनना चाहता हूँ। ये संघर्ष हमारे अंदर में, अगर ये संघर्ष नहीं है तो परमेश्वर हमसे बात नहीं करेंगे। यशायाह का 50:4 में कि वो भोर भोर को मेरे कान को खोलता है ताकि मैं उसकी आवाज़ को सुन सकूं। ये यशायाह का 5:4 में लिखा हुआ है। वो संघर्ष से भागिएगा मत। वो संघर्ष है कि बताता है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तेरा आवाज़ सुनने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। उस संघर्ष में जब आप प्रवेश करोगे तब उस संघर्ष में आपको उनका आवाज़ सुनाई देगा। तीसरा, दैनिक घनिष्ठता विकसित करना। यह भक्ति नहीं बल्कि संवाद होता है। हमको परमेश्वर ने बनाया ही उनके साथ संपर्क करने के लिए। बाइबल कहता है उत्पत्ति ग्रंथ के 3:8 में कि आदम परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर का आवाज़ सुनना शुरू होता है हमारे परमेश्वर के साथ रहने का या संबंध बनाने का इच्छा जब हमारे अंदर में उत्पन्न होता है, तब वहाँ से शुरू होता है कि हमारा ये कि हाँ, मुझे परमेश्वर के साथ मुझे चलना है, मुझे उनके साथ संबंध बनाना है। ये कभी भी उत्पन्न हो सकता है। आप बर्तन मांज रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका अगर हृदय परमेश्वर की ओर फिरा हुआ है, सुनने का इच्छा है, तो परमेश्वर आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 15:5 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत फल लाओगे। परमेश्वर में बना रहने का इच्छा कि मुझे परमेश्वर का दोस्त बनना है, मुझे परमेश्वर में बना रहना है, ये बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। ये सबसे पहला चीज़ होता है कि आप परमेश्वर का आवाज़ सुनने का इच्छा रखते हैं। चौथा, मैं बताना चाहूँगा कि प्रतिदिन वचन, आराधना, प्रार्थना सुनने के लिए 3 बहुत ज़रूरी विषय है। वचन, आराधना और प्रार्थना, ये 3 रस्सियाँ हैं। ये 3 रस्सियाँ हैं जो बांध के रखती हैं हमें परमेश्वर के साथ। वचन क्या करता है? वचन हमें जीवित परमेश्वर के बारे में बताता है कि परमेश्वर कैसे अपने भक्तों के साथ संपर्क करते हैं और कैसे परमेश्वर के भक्त परमेश्वर के साथ संपर्क किए। इब्रानियों का 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी पौना है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। आराधना क्या करता है? आराधना आपको, आपके हृदय को परमेश्वर को समर्पण करने के लिए आपको बनाता है। और प्रार्थना क्या करता है? प्रार्थना आपको परमेश्वर के आवाज़ को सुनने का लायक बनाता है। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। दानियल के 6:10 में हम पढ़ते हैं। इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर उसका आवाज़ सुनना चाहते थे, इसलिए कि दानियल परमेश्वर का आवाज़ सुनना चाहता था। दानियल परमेश्वर को अपना आवाज़ सुनाना चाहता था और बताना चाहता था कि परमेश्वर मैं हूँ यहाँ। हमारे मौजूदगी को परमेश्वर को एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर जैसे अपनी मौजूदगी को एहसास दिलाते हैं, हमारे मौजूदगी को परमेश्वर को एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। और हमारा मौजूदगी हम परमेश्वर को एहसास कैसे दिला सकते हैं? आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। उनके नाम को पुकारते पुकारते हम परमेश्वर को कह सकते हैं, बता सकते हैं कि परमेश्वर मैं यहाँ मौजूद हूँ तेरे लिए। 5वां है, देखिए, परमेश्वर का आवाज़ नहीं बदलता है, लेकिन परमेश्वर का आवाज़ आप तक पहुँचने का तरीका बदल जाता है। उस तरीके को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी परमेश्वर आपको दर्शनों के द्वारा बात करता है, लेकिन कुछ सीज़न आता है जब परमेश्वर आपको सपनों के द्वारा बात करता है। एक सीज़न आता है कि आपको परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है। एक सीज़न आता है परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा बात करता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है।
कि आप कौन सा सीजन में और इस सीजन में परमेश्वर मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। नीति वचन 4:18 में लिखा है कि धर्मी का पथ भोर के उजियाले की न्याय है, जो दोपहर तक अधिक उजियाला होता जाता है। आपको पहला दिन समझ में नहीं आ रहा होगा कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, लेकिन अब प्रतिदिन परमेश्वर को पास जाते जाते आपको एक दिन ऐसा आएगा, जैसे 90वां दिन, 15वां दिन, आपको लगेगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर के बात करने के तरीके को और क्रम को पहचानना बहुत ज़रूरी है। बात ये नहीं कि परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन क्या आप परमेश्वर के बात करने के क्रम को पहचान रहे हैं? क्या परमेश्वर किस रीति से आपसे बात करना चाहता है उसको आप पहचान रहे हैं? छठवां होता है कि आत्मा की आवाज़ पहचानना। आत्मा की आवाज़ पहचानना मतलब रोमियो का 8वां अध्याय का 14 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो उस वचन में लिखा है कि क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कभी कभी परमेश्वर हमसे कुछ बात नहीं करता है। परमेश्वर का बात करने का तरीका होता है कि हमारे मन में एक शांति आता है। आपको अगर एक विषय के बारे में शांति है तो इसका मतलब है परमेश्वर आपसे बात कर लिया है। कभी कभी परमेश्वर हमारे आत्मा के अंदर में उनका हाँ या ना परमेश्वर रख देते हैं, उसको हमको विश्वास से खोजना पड़ता है, विश्वास से समझना पड़ता है। परमेश्वर कैसे बात करते हैं? कभी कभी एक संगीत की तरह बात करते हैं। अकेला आवाज कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी एक संगीत की तरह आता है। संगीत की तरह का मतलब होता है कि एक साधन, जैसे संगीत, जब आप गाना सुन रहे हैं, गाना में एक गाना नहीं होता, उसमें कोई बांसुरी बजा रहा है, वीणा बजा रहा है, कीबोर्ड बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, ये सब मिलाकर एक संगीत होता है। उसी तरीके से परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए पहले कुछ जगहों से परमेश्वर आपसे बात करता है। सबसे पहले कलीसिया से बात करता है, लोगों से बात करता है। नीति वचन 11:14 में हम देखते हैं कभी कभी परमेश्वर आपको एक ही चीज़ बार बार बोलता है, इसको रिपीटेशन कहते हैं। कभी कभी परमेश्वर आपको वचन से बात करता है। परमेश्वर कभी कभी आत्मा के द्वारा, या एक भार आता है आपको, उस भार से परमेश्वर आपको बात करता है। परमेश्वर सपने और दर्शन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर के बात करने का तरीका एक पैटर्न्स की तरह कभी कभी होता है। तो कभी कभी एक सपने, परमेश्वर जो हमसे कहना चाहता है वो दर्शन के एक अंश में हमको समझ में आएगा, दूसरा अंश एक सपने में समझ में आएगा, तीसरा अंश एक भविष्यवाणी में समझ में आएगा, चौथा अंश एक प्रचार में समझ में आएगा। वो सबको जोड़ने से परमेश्वर क्या कह रहा है, उन कड़ियों को जोड़ने से परमेश्वर क्या कह रहा है, वो हमको समझ में आएगा। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, ये 2 या 3 गवाहियों की पुष्टि से हमको पता चलता है ये परमेश्वर का आवाज है कि नहीं। इसको कैसे हम प्रमाणित करें, ये 2 या 3 के गवाहियों को? क्योंकि दूसरा कोरिन्थियन का 13:1 में लिखा है, हर बात 2 या 3 गवाहियों के वचन से स्थिर किया जाए। जब परमेश्वर आपसे बात करे तो वो या वचन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, आपके पास्टर के द्वारा, कैसा ना कैसा परमेश्वर, एक विश्वासी के द्वारा कैसा ना कैसा परमेश्वर उस एक ही वचन को कि हाँ मैं ही बात किया हूं, परमेश्वर उसको साबित करेंगे। उसको कहते हैं इंग्लिश में कन्फर्मेशंस। इसलिए एक बात अगर परमेश्वर ने आपसे कहा है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर इसको पुष्टि कीजिए, तो परमेश्वर आपको जरूर मदद करेंगे। उदाहरण गिडियन है। गिडियन 2 बार पूछा परमेश्वर से और परमेश्वर ने 2 बार बताया कि ये मेरी आवाज़ है। और एक चीज़ है कि परमेश्वर के आवाज़ को पहचानने के लिए ना मैच्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है, अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर के आवाज़ को पहचानेंगे, अनुभव से पहचानेंगे। अनुभवशाली व्यक्तियों के पास जाइए, बोले कि क्या ये परमेश्वर का आवाज़ है, आप हमको थोड़ा मदद कीजिए। अनुभव से हम परमेश्वर के आवाज़ को क्लियरली हम लोग सुन सकते हैं। क्या परमेश्वर आज भी बात कर रहा है? ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि क्या मैं परमेश्वर के आवाज़ को सुन पा रहा हूँ? कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारे रुकावटें होती हैं जिस कारण से हम परमेश्वर का आवाज़ को सुन नहीं पाते।
लेकिन परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है मालूम है? इच्छा। इच्छा अगर नहीं है तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेंगे। इच्छा एक बहुत बड़ा साधन है परमेश्वर के आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए। यूहन्ना का सुसमाचार 10:27 क्या है? 10:27 कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो इच्छा अगर नहीं है तो परमेश्वर किसी से बात नहीं करेंगे। कभी कभी हमको परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए हमको परमेश्वर से मांगना पड़ता है प्रार्थना के जरिए, कि हम बोले परमेश्वर हमसे बात कीजिए, आज हमसे बात कीजिए, और परमेश्वर हमसे बात करेंगे। लेकिन अगर आप मांगोगे नहीं तो पाओगे कैसा? इसलिए परमेश्वर की आवाज सुनने का पहला कदम, मैं तो बोलूंगा ये सबसे पहला कदम है, एक ऐसा हृदय को विकसित करना जो सुनने की लालसा रखता है, इच्छा रखता है, प्यासा है वो परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए। वो रोज मांग रहा है, भीख मांग रहा है, परमेश्वर मुझसे बात कीजिए, परमेश्वर मुझसे बात कीजिए। परमेश्वर पहले बात करने के लिए एक शांत वाले कमरे को नहीं खोज रहा है, वो एक हृदय को खोज रहा है, कि जो हृदय खोजी है। जो बुनियाद है परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए, वो आवाज नहीं है, जोर का आवाज नहीं है, वो बुनियाद है, वो प्यासा हृदय जो परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए तरस रहा है। उसको कहते हैं सुनने की इच्छा। सुनने की इच्छा या दिव्य संवाद का प्रवेश द्वार। क्या आप दिव्य संवाद का प्रवेश द्वार हैं? ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो द्वार नहीं है तो परमेश्वर आप तक अपना आवाज पहुंचा नहीं सकेंगे। अगर आप तड़प नहीं रहे हैं, तरस नहीं रहे हैं, तो परमेश्वर आप तक अपना आवाज पहुंचाएंगे नहीं। पहला सैमुएल 3:10 में लिखा है, तब सैमुएल ने कहा, बोल, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर ने इलाई को नहीं चुना, और ना ही इलाई के द्वारा सैमुएल से बात किया। परमेश्वर स्वयं सैमुएल से बात किया। और सैमुएल क्या कर रहा था? सैमुएल सोया था। सैमुएल सोया था, लेकिन परमेश्वर उससे बात किया, और सैमुएल कहता है, देख और बोल प्रभु, क्या बोलना चाहता है, कि तेरा दास सुन रहा है। सैमुएल इसलिए परमेश्वर का आवाज नहीं सुना क्योंकि वो बहुत धार्मिक है। सैमुएल इसलिए परमेश्वर का आवाज सुना क्योंकि वो मंदिर में सो रहा था और परमेश्वर के करीब आना चाहता था। ये बहुत ही जरूरी है। भजन संहिता 27:8 में लिखा है, तूने कहा, मेरे दर्शन के लिए मेरा मुख ढूंढो। मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, मैं तेरा मुख ढूंढूंगा। परमेश्वर का आवाज केयरलेस लोगों को नहीं आएगा। बात करें तो बात करें, परमेश्वर का आवाज भूखे लोगों तक पहुंचता है। परमेश्वर का आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा कि मतलब जो परमेश्वर के आवाज को मूल्य नहीं रखते हैं, मूल्य नहीं देते हैं, उन तक परमेश्वर का आवाज नहीं पहुंचेगा। जैसे मैंने कहा कि हमें पूछना पड़ता है, और ना पूछने का कीमत हमें चुकाना पड़ता है। क्योंकि यहोशुआ जो था वो हमें एक कठिन चीज हमको सिखाता है। कि यहोशुआ का 9:14 में लिखा है, यहोशुआ न्याय कर रहा था, और यहोशुआ ने न्याय कैसा किया? गिबियन लोगों को देखकर, उनके कपड़ों को देखकर। कभी कभी हम हालातों को देखकर हमको लगता है कि ये सही है या ये गलत है, लेकिन ये सही है, ये गलत है, आप अगर हालात को देखकर निर्णय करोगे तो वो निर्णय हमेशा गलत हो सकता है। आपको परमेश्वर से पूछना पड़ता है। तो इसीलिए परमेश्वर उन्हीं से बात करता है जो वो पूछते हैं परमेश्वर से, कि परमेश्वर
आप बताइए, जैसा अगर आप परमेश्वर से सलाह नहीं पूछोगे तो परमेश्वर आपको सलाह नहीं देंगे। परमेश्वर से अगर निर्णय नहीं पूछोगे तो परमेश्वर आपको कभी निर्णय नहीं देंगे। परमेश्वर से निर्णय पूछना मतलब ये नहीं कि तुमने प्रार्थना कर दी और तुमने कर दिया। प्रार्थना करके तुमको इंतजार करना पड़ेगा कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। उनकी इच्छा को जानना, उनकी आवाज को सुनना एक नींव है। केवल उत्तर पाने के लिए नहीं करना है हमको, उत्तर पाने के लिए नहीं करना है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के आवाज को सुनते जाओगे तो आपका नींव, आपका बुनियाद परमेश्वर का आवाज बन जाएगा। जब हम निर्गमन का 20 का 19 पढ़ते हैं, तू ही हमसे बातें कर, हम सुनेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, नहीं तो हम मर जाएंगे। ये कौन कह रहा है? इजरायली कह रहा है। इजरायलियों से परमेश्वर बात कर रहा है और परमेश्वर इजरायली परमेश्वर से कह रहे हैं, परमेश्वर हमसे आप डायरेक्ट बात मत करो, आपको जो बोलना है मूसा को बोलो, मूसा हमको बता देगा। मतलब एक तरीके से वो कहना चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आपका आवाज़ नहीं सुनना है, मुझे आपका मित्रता नहीं चाहिए, परमेश्वर मुझे आपका संगति नहीं चाहिए। परमेश्वर का आवाज़ अगर तब तक आप नहीं सुनोगे जब तक आप परमेश्वर के करीब नहीं जाओगे। बहुत जन परमेश्वर के करीब जाने के लिए डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर क्या मांग ले, क्या बोल दे। भजन संहिता 25 का 14 कहता है, यहोवा का भेद उसके भय मानने वालों के लिए है और और उनको अपनी वाचा बताता है। ये सबसे बड़ा बुनियाद है कि परमेश्वर से जो भय खाता है, हाँ, परमेश्वर के करीब जाना मतलब बहुत भय का विषय है, लेकिन जो परमेश्वर का भय नहीं रखेगा वो परमेश्वर का आवाज़ नहीं सुन पाएगा। सबसे पहला परमेश्वर के आवाज़ सुनने के लिए शास्त्र वो पहला वेदी है जहां वह बोलता है, हमसे बातें करता है। वचन आज भी हमसे वैसा ही बात करता है। परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे ज़्यादा बात करता है, इसलिए मैं ज़्यादा वचन पढ़ता हूँ। परमेश्वर मुझसे ज़्यादा वचन के द्वारा बात करते हैं। यूहन्ना का 6 का 63 में, जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ वे आत्मा है और जीवन भी है। परमेश्वर में मुझे कोई सपना आए, दर्शन आए, कोई भविष्यवाणी करे, मैं प्रमाण वचन से मांगता हूँ। मैं कहता हूँ परमेश्वर वचन से मुझे प्रमाणित कीजिए। और आज तक वचन से परमेश्वर ने जो भी कहा मेरे जीवन में वो स्थिर है, वो कभी बदला नहीं, वो वचन कभी गिरा नहीं। क्योंकि हिब्रानियों का 4 का 12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो वचन को ज़्यादा पढ़िए, वचन को ज़्यादा सुनिए। क्योंकि मैं तो लोगों को ऐसा बताता हूँ कि वचन पढ़ने का तरीका होता है कि आपकी जो भी समस्या है उसको लिखिए पहले, और उस समस्याओं को लेकर उत्पत्ति से पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए, आप बाइबल पढ़ते पढ़ते आपने जो समस्या वहाँ लिखा, उस समस्या का हल, समाधान आपको वचन से मिल जाएगा। वचन एक डायरेक्शन है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर निर्णय करेगा आपसे कैसे बात करे। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, मैं और एक बार बताना चाहता हूँ। आपका काम है सिर्फ मांगना। परमेश्वर निर्णय करेगा कि आपसे वो वचन के द्वारा बात करे, दर्शन के द्वारा बात करे, सपने के द्वारा बात करे, कन्फर्मेशन के द्वारा बात करे। आपका काम है आपको भूखा रहना उनके आवाज़ को सुनने के लिए और समर्पित करना है। बाकी परमेश्वर करेंगे, बाकी जो निर्णय है वो परमेश्वर करेंगे। क्योंकि योग का 33 में जब हम पढ़ते हैं 14 से लेकर 16 में, क्योंकि परमेश्वर एक बार वरन 2 बार बातें करता है तो भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते। वह स्वप्न में, रात के दर्शन में, तब यह उनके कान खोलता है और उन्हें शिक्षा से डराता है। परमेश्वर बात करता है, सपना, दर्शन, लेकिन लोग सुनते नहीं है। क्योंकि
सबसे ज़रूरी हमको जानना है कि वो हमारा पिता है, वो हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहता है। हम पापी में थे कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, बाइबल कहता है। मतलब यीशु मसीह क्यों मरे? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा पिता हमारा करीब आना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर, अगर बोलो तो पूछो तो सबसे ज़्यादा हमसे बात करने का इच्छा परमेश्वर को है। उतना इच्छा हमारे अंदर भी नहीं है परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए। समझ रहे हैं? दूसरा कोरिन्थियन 13:1 कहता है, हर बात 2 या 3 गवाहों के वचन से स्थिर की जाए। ये वचन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि परमेश्वर का आवाज़ है, लेकिन लोग भटक भी जाते हैं। इसलिए हमें मल्टीपल कन्फर्मेशंस होना ज़रूरी है कि एक बार अगर परमेश्वर का आवाज़ अगर वो है तो आप 1 या 2 लोगों के पास जाकर, या जो आपको चला रहा है परमेश्वर, उनके पास जाकर उनसे एक बार बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत जन ये परमेश्वर का आवाज़ सोचकर जीवन में गलत निर्णय ले लिए, बगैर किसी का सलाह लेकर, बगैर काउंसिल के। ऐसा भी होता है, ऐसा भी मैंने बहुत लोगों को देखा है। तुम्हें वचन से अधिक वक्त की लालसा सीखनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन के साथ वही बिता सकता है जो भूखा है, जो परमेश्वर का साथ बिताने का भूख रखता है, जो परमेश्वर के साथ बैठने का, उनके आवाज़ सुनने का भूख रखता है। वरना परमेश्वर का आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पाएगा। और कभी कभी परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए हमारे शारीरिक चीज़ों को क्रूस पर चढ़ाना भी ज़रूरी पड़ता है। हमारी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो रुकावट बन जाती हैं परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए, क्योंकि हम उस इच्छा के अनुसार ही परमेश्वर के आवाज़ को सुनना चाहेंगे, हम उसी जगह पर परमेश्वर का आवाज़ सुनना चाहेंगे। इसलिए हमें अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर, मैं अपनी इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा रहा हूँ, अब आप बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग एक निर्णय कर लेते हैं वो लोग, और उस निर्णय को परमेश्वर के पास रखकर कहते हैं कि आप हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। निर्णय परमेश्वर को देने का अधिकार देना चाहिए, निर्णय परमेश्वर को लेने का अधिकार आपको देना चाहिए। इसलिए लूका का 9:23 में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। एक डिसिप्लिन है, प्रतिदिन क्रूस उठाना है। एक सप्ताह में एक रविवार को दिन नहीं, प्रतिदिन क्रूस उठाना मतलब प्रतिदिन तकलीफ में हमको अपने आप को बलि करना है कि परमेश्वर, मैं नहीं आप बात कीजिए, मैं नहीं आप बात कीजिए। 1 कोरिन्थियन 11:1 कहता है, तुम मेरा अनुकरण करो जैसे मैं मसीहा का करता हूं। ये पौलुस कह रहे हैं। देखिए, हमारे अंदर में परिवर्तन परमेश्वर तब तक नहीं ला सकता है जब तक आप अपने आप परिवर्तित होना नहीं चाहेंगे। तो क्योंकि ये परिवर्तन ही हमको परमेश्वर में आगे बढ़ाएगा। चलिए हम सब प्रार्थना करते हैं, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हम सब जो भी खड़ा होना चाहते हैं, घुटना टेकना चाहते हैं, कैसा भी। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। स्तुति, महिमा, 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 महिमा। परमेश्वर, सबसे पहले मेरे अंदर में परमेश्वर उस भूख को मेरे अंदर में डालिए कि मैं आपका वचन सुनने के लिए परमेश्वर मैं तड़पूं, तरसूं। परमेश्वर
परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर आज मैं आपका वचन को सुन सकूँ, आपके आवाज़ को सुन सकूँ, मैं आपका खोजी बन सकूँ। परमेश्वर ऐसा मुझे तैयार कीजिएगा प्रभु। परमेश्वर मुझे तैयार कीजिएगा परमेश्वर, और प्रभु मुझे बनाइए परमेश्वर, ताकि मैं आपका वचन को मेरे अंदर में समा सकूं और मेरे द्वारा परमेश्वर आपका वचन कईयों तक पहुंच सके परमेश्वर। और परमेश्वर मेरे जीवन में जो भी रुकावटें हैं परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए, वो सारी रुकावटों को तोड़ दीजिए यीशु मसीह के नाम और लहू से। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपका वचन और आपका आवाज़ मेरे जीवन में परमेश्वर एक बहुत बड़ा साधन बने, एक बुनियाद बने परमेश्वर। परमेश्वर मैं आपका डरवैया बन सकूं परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि आपके डरवैयों से आप बात करते हैं। परमेश्वर मेरे अंदर में आपका डर को जागृत कीजिए परमेश्वर, आपके डर को उत्पन्न कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ आज, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम सब खड़े होते हैं और अंतिम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन की परमेश्वर सबों के ऊपर परमेश्वर आप अपने आशीष को उंडेलिए। आज का दिन परमेश्वर आप सबों से बातें कीजिए परमेश्वर। आज के दिन परमेश्वर आप सबों को परमेश्वर चलाइए परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि पूरे सप्ताह भर में परमेश्वर उनके जीवन में हर कमी घटी को पूरा कीजिए, उनके जीवन में कोई दुर्घटना ना हो परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके जीवन के ऊपर आप अपना आशीष उंडेलिए। धन्यवाद पिता, सारी प्रार्थना विनती पिता परमेश्वर आपको मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा का सहभागिता सदा सर्वदा आपके परिवार का हर एक सदस्य के साथ कायम रहे, आमीन। जय मसीह की।